Jai Hind students, welcome in your English class. Today we will read chapter 3, The Apple Tree in English Literature book. Students, now you can see a very beautiful picture of an apple tree. There are lots of apples on the tree and you can see birds and animals like squirrel is here. So this chapter is also related with this. But what happened with the tree? It is very interesting to read. So let's start. First of all, students, open your book at page number 21. This is chapter 3. The name of this chapter is The Apple Tree. Write down the date. Today is 10th June 2021 and the day is Thursday. So let's start reading. In a farmer's garden, there was once an old apple tree. Put your finger. It had stopped bearing fruit but was home to a large number of grasshoppers, squirrels, sparrows, and other small birds and insects. Okay, we again read. In a farmer's garden, there was once an old apple tree. फार्मर का एक गार्डन था जिसमें एक बहुत पुराना एप्पल ट्री था. इट हैड स्टॉप्ड बेयरिंग फ्रूट्स. इट मीन्स उसके ऊपर जो फ्रूट्स थे वो आने बंद हो गए थे. अब उस पर एप्पल नहीं आते थे. बट वॉज होम टू अ लार्ज नंबर ऑफ GRASSHOPPERS ग्रास होपर्स. इट मीन्स ग्रास होपर्स कौन होते हैं? टिड्डा जिसे आप कहते हैं, ग्रीन कलर का इंसेक्ट होता है. स्क्विरल्स, स्पैरोज सब जानते हैं, एंड अदर स्मॉल बर्ड्स एंड इंसेक्ट. लेकिन वो जो पेड़ था वो छोटे छोटे जितने भी एनिमल्स थे, बर्ड्स थे, इंसेक्ट्स थे, उनके लिए वो उनका घर था. ठीक है, वो वैसे तो कोई काम नहीं आ रहा था उस फार्मर के लिए, बट वो दूसरों के लिए एक बहुत यूज़फुल था. नाउ कम टू second paragraph of this page. One day the farmer DECIDED decided to cut it down. This tree is ABSOLUTELY, absolutely useless, but I can make some tables and chairs with the wood. THOUGHT, thought he. उसने क्या डिसाइड किया? फार्मर डिसाइडेड टू कट इट डाउन. वो उस पेड़ को काटना चाहता था. अब वो क्या सोच रहा है? दिस ट्री इज़ एब्सोल्यूटली यूजलेस. ये जो ट्री है वो मेरे लिए क्या है? एकदम यूजलेस है. बट आई कैन मेक सम टेबल्स एंड चेयर्स विद द वुड. लेकिन जो इससे मुझे काटने पर जो वुड मिलेगी, वुड मीन्स लकड़ी जो मिलेगी, मैं उससे टेबल्स बना सकता हूँ, चेयर्स बना सकता हूँ. उसने क्या किया? ये थॉट किया. थॉट मीन्स उसने सोचा. ठीक है. नाउ कम टू द थर्ड पैराग्राफ. सो ही टुक SHARP sharp X and STRUCK struck at the roots of the tree. At once the birds and animals in the tree came out of THEIR their holes and nests. अब क्या हुआ? So he took a sharp axe. तो जब उसने डिसाइड कर लिया कि अब वो उसकी जो वुड है उससे टेबल्स और चेयर्स बनाएगा, तो वो क्या करने लगा? वो एक शार्प एक्स, एक कुल्हाड़ी लाता है जो बहुत क्या थी? शार्प थी. और एंड स्ट्रक एट द रूट्स ऑफ द ट्री. उस ट्री की रूट्स पे मतलब जड़ों पे उसने स्ट्रक किया, बहुत ज़ोर से देकर मारा उसने. एट वंस, तभी जितने भी बर्ड्स और एनिमल्स जिन्होंने अपना उसमें घर बना रखा था, वो क्या हुए? सब अपने होल से, अपने नेस्ट से
बाहर आ, प्लीज़ डोंट कट दिस ट्री, दे BEGGED begged the farmer. It's our only home, they cried. It means जितने भी वो एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स हैं, उन्होंने क्या किया, उस फार्मर से कहा प्लीज़ इसे तुम मत काटो। यहाँ पे बेग्ड का मीनिंग क्या है, उन्होंने रिक्वेस्ट की उससे, उस फार्मर से रिक्वेस्ट की कि तुम इसे मत काटो, इट्स आवर ओनली होम, यहाँ पर सिर्फ ये ही हमारा घर है। और वो ये कहकर रोने लगे। ठीक है, सो टर्न योर पेज एंड कम टू द नेक्स्ट पेज। Now come to the next page beta, come to page number 22. Now here you can see the farmer is cutting the tree. Now let's start reading. But the farmer did not listen to them. We will sing to you as you work, said the sparrows. That will make you happy, said the squirrels. जो फार्मर था उसने किसी की भी बात नहीं सुनी, उसने उनकी रिक्वेस्ट को भी अनसुना कर दिया। वी विल सिंग टू यू एज यू वर्क, स्पैरोज ने बोला जैसे जैसे तुम काम करोगे हम जो है तुम्हारे लिए गाना गाएंगे। दैट विल मेक यू हैप्पी, जो स्क्विरल्स हैं उसने कहा इससे तुम्हें खुशी मिलेगी। फार्मर स्ट्रक हार्डर एट द रूट्स, लेकिन जो फार्मर था वो उनकी बात को सुन ही नहीं रहा था। वो क्या करने लगा, वो और ज़ोर से उस पर स्ट्रक करने लगा, उसको और ज़्यादा ज़ोर से मारने लगा। ही वॉज इन अ हरी टू चॉप डाउन द ट्री बिफोर नून। एज द फार्मर रेज्ड हिज एक्स वंस अगेन ही सॉ समथिंग इन द हॉलो ऑफ द ट्री, इट वॉज अ बीहाइव। ठीक है, जैसे ही वो ट्री पे बहुत तेज तेज मारने लगता है, ही वॉज इन अ हरी, ऐसा लग रहा था जैसे वो उसको बहुत ही जल्दी हो रही है और वो उसे दोपहर होने से पहले ही चॉप डाउन कर देना चाहता है। चॉप डाउन मीन्स इट मीन्स जैसे मम्मा वेजिटेबल्स को कट करती हैं, जल्दी 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 कट करती हैं, ऐसे ही वो उस ट्री को कट डाउन कर देना चाहता है। जैसे ही फार्मर ने अपनी एक्स को उठाया, उसे कट डाउन करने के लिए उठाया, ही सॉ समथिंग इन द हॉलो ऑफ द ट्री। उसने, देखो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, इस ट्री के बीच में एक होल है, तो उसने क्या देखा, उसने एक होल देखा और उस होल के अंदर से कुछ गिर रहा था। इट वॉज अ बीहाइव, वहाँ पे एक बीहाइव बना हुआ था। बीहाइव क्या होता है, व्हाट इज़ बीहाइव? बीहाइव मीन्स हाउस ऑफ बीज, जिसमें शहद बनता है। आप शहद खाते हैं ना, हनी खाते हैं, तो उस पेड़ के अंदर एक बीहाइव बना हुआ था। नाउ वी विल रीड नेक्स्ट पेज इन द नेक्स्ट क्लास बेटा। आज हम यहीं स्टॉप कर रहे हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंप्लीट द स्टोरी and we will do the book exercise of this chapter. Okay, so you have to do practice of reading both pages. Okay, bye bye, we will meet in the next class. Stay home, stay safe.